कैसे हैं आप सब लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेरी वेल। स्टार्ट करेंगे ट्रिग्नोमेट्री। चलिए शुरू करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि एक ट्राइंगल दे रखा है ABC और साइन A की वैल्यू दे रखी है आपको, कॉस C की आपको वैल्यू निकाली है। चलिए देखते हैं। देखिए राइट एंगल ट्राइंगल हम लोग ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ पर समझाने के लिए मैं आप लोगों को ड्रॉ कर देता हूँ। हमारे पास ये गिवन है, ये B है, ये A है और ये C है। ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल है। अब आप लोगों को क्या गिवन है? साइन A की वैल्यू गिवन है। साइन A की वैल्यू क्या दे रखी है? 7/25। आपको किसकी निकालनी है? कॉस C की फाइंड करनी है। ठीक है, तो ये थीटा आपको गिवन है। साइन का मतलब क्या होता है मैं आप लोगों को बता देता हूँ। साइन का मतलब क्या होता है हम सब लोग जानते हैं। साइन का मतलब क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। ठीक है, चलिए देखते हैं। यहाँ पर आप लोगों को गिवन है ये वैल्यू क्या दे रखी है? परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस की वैल्यू दे रखी है। देखते हैं परपेंडिकुलर कितना दे रखा है आपको, ये रहा कितना है, जो कि 7 है, और हाइपोटेनस कितना दे रखा है? 25। अच्छा, दो तरीके होते हैं कि अगर ये लोग मेरे से बोलते कि मुझे कॉस A की वैल्यू निकालनी है, A को ही थीटा मान के कॉस की वैल्यू निकालनी है, तब तो मैं ये बेस फाइंड करता और हाइपोटेनस निकालता और वैल्यू पुट कर देता कॉस A के लिए। बट इन्होंने ट्रिक यूज़ करा है, यानी कि इसमें एक अपने आप में क्वेश्चन में एक ट्रिक है। क्या है? उन्होंने कॉस C की वैल्यू पूछी है। जब थीटा चेंज होगा, जैसे पहला थीटा ये था, A था, अब थीटा चेंज हो गया C में। जब थीटा चेंज होगा तो अपने साथ परपेंडिकुलर और बेस को भी चेंज कर देगा। हम लोग जानते हैं कि जब थीटा ये होता है तो सामने वाली जो वैल्यू होती है वो हमेशा परपेंडिकुलर होती है और उसके अपोजिट यानी कि ये वाली वैल्यू जो होती है वो बेस होगी। लेकिन अब क्या थीटा चेंज हो चुका है। थीटा क्या है? हमारा C है। तो कॉस C के लिए हमारा पास बेस परपेंडिकुलर ये हो जाएगा नीचे वाला, और ये वाली जो साइड है बेस हो जाएगी। तो हम सब जानते हैं कि कॉस के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं? बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस 7 है क्योंकि थीटा इस समय ये है, दैट इज़ वाई आई एम टेकिंग दिस 7/25। ठीक है, तो ये आपका इसका आंसर हो गया। अच्छा, आप लोगों ने अभी तक आइडेंटिटीज़ वाली वीडियोस नहीं देखी है जिसमें मैंने ये बताया है कि साइन P/H होता है और कॉस B/H होता है, तो मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डाल दूंगा। आप लोग जल्दी से जाके सबसे पहले वो देखिए। बहुत ही शॉर्ट है, छोटी सी वीडियो है, 1-2 मिनट्स की, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगी, लेकिन आपके कॉन्सेप्ट बहुत जल्दी क्लियर कर देगी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है आपके पास, इसमें ये दे रखा है कि साइन सेक थीटा की वैल्यू दे रखी है। क्या गिवन है? सेक थीटा गिवन है और साथ में वैल्यू आप लोगों को फाइंड करनी है किसकी? पहले तो मैं एक ट्राइंगल ड्रॉ कर लेता हूँ, फिर दोबारा ईजी रहेगा हम लोगों के लिए। ये ट्राइंगल है ऐसे करके, ठीक है। थीटा हम बेसिकली इसी को ही मानेंगे, ठीक है। हम बेसिकली थीटा इसको मान के चल रहे हैं और अब थीटा इसे मान रहे हैं तो परपेंडिकुलर ही होगा और बेस ही होगा। अब यहाँ पर क्या गिवन है? यहाँ पर गिवन है हम लोगों के पास सेक थीटा। क्या? सेक थीटा की वैल्यू गिवन है कितनी? √2। ठीक है, साथ में हम लोगों को फाइंड करनी है किसकी वैल्यू फाइंड करनी है? यहाँ पे हम लोगों को वैल्यू फाइंड करनी है 1 + tan थीटा अपॉन साइन थीटा। हमें वैल्यू फाइंड करनी है 1 + tan थीटा अपॉन आपका साइन थीटा। ठीक है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले tan के लिए मुझे पता होना चाहिए कि परपेंडिकुलर क्या है और बेस क्या है। ठीक है, और सेक में क्या यूज़ होता है पता है आप लोगों को? सेक में यूज़ होता है हाइपोटेनस अपॉन बेस। ठीक है, हाइपोटेनस क्या गिवन है अभी देखते हैं, और बेस क्या गिवन है देखते हैं। जब भी कोई वैल्यू के नीचे कोई भी डिनोमिनेटर में अगर वैल्यू नहीं होती तो ऑलवेज वहाँ पर एक 1 होता है। ठीक है, हम सब जानते हैं। अब √2 क्या है? हाइपोटेनस गिवन है, पहली चीज़। दूसरा, बेस क्या गिवन है आपका? 1। अब आपको क्या निकालना है? tan के लिए आपको एक तो परपेंडिकुलर चाहिए, तो परपेंडिकुलर निकालने के लिए मैं पाइथागोरस थ्योरम लगाऊंगा। पाइथागोरस थ्योरम हम सब जानते हैं क्या होती है, ठीक है, h² होता है, ठीक है, = p² + b²। ये हमारी क्या हो गई? पाइथागोरस थ्योरम। देखते हैं, h यानी कि आपके पास कितना गिवन है? √2, तो √2 का होल स्क्वायर कर लेंगे। परपेंडिकुलर आप लोगों को फाइंड करना है, ठीक है, और बेस आपको कितना गिवन है? 1। यहाँ तक हम लोगों ने क्या करा? अभी एक बार और देखते हैं। सेक थीटा था, √2 गिवन था, हमको पता है सेक थीटा = h/b होता है। बेस की वैल्यू 1 हो गई, हाइपोटेनस की वैल्यू √2 हो गई, पुट कर दिया ट्राइंगल में। ट्राइंगल हम लोग बेसिकली क्यों बनाते हैं? ट्राइंगल हम लोग अपने हेल्प के लिए बनाते हैं। ट्राइंगल से देख के वैल्यू निकालना बहुत ईजी रहता है, इसीलिए हम लोग ट्राइंगल को बनाते हैं। चलिए देखते हैं, थीटा ये है, परपेंडिकुलर ये होगा ऑब्वियसली, और बेस आपका ये होगा, √2 आपकी वैल्यू ये दे रखी है। चलो आगे देखते हैं, 1 + tan थीटा अपॉन साइन थीटा, आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। तो tan थीटा के लिए हम जानते हैं P/B होता है, साइन थीटा के लिए P/H होता है।
पाइथागोरस थ्योरम लगा के हम लोग यहाँ तक एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तक आ गए। आगे देखते हैं, रूट 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 2, ठीक है। परपेंडिकुलर आपको फाइंड करना है और 1 ये दे रखा है। अगर मैं इसको ट्रांसफ़र करता हूँ इस साइड तो मेरे पास जो वैल्यू आ जाएगी 2 - 1, यानी परपेंडिकुलर कितना आ जाएगा, वो भी आपका आ जाएगा 1, ठीक है। तो परपेंडिकुलर मेरे पास आ गया 1। अब मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है, 1 + tan थीटा अपॉन sin थीटा की वैल्यू निकालते हैं। चलिए देखते हैं, इधर हम लोग लिख लेते हैं 1 + tan थीटा अपॉन sin थीटा। चलिए tan थीटा हम सब जानते हैं कि 1 प्लस क्या होता है, हाँ 1 प्लस परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, ठीक है। और साथ में आपके पास sin थीटा दे रखा है, sin थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है। यहाँ तक अब हम क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे। 1 प्लस परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी दे रखी है, 1 दे रखी है, और बेस कितना दे रखा है, जी हाँ वो भी 1 दे रखा है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। अच्छा यहाँ पर हम लोगों ने लिख दिया, ठीक है, परपेंडिकुलर की वैल्यू 1, देन हाइपोटेनस कितना दे रखा है, √2, ठीक है। यहाँ तक हम लोगों के पास सारी वैल्यूज़ आ गई। क्वेश्चन ये था, हम लोगों ने आइडेंटिटीज लगा के परपेंडिकुलर अपॉन बेस पुट कर लिया, देन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस हम लोगों को पता था कि sin थीटा में हम लोग परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस लिखते हैं। 1 + 1 अपॉन 1 वैल्यू डाल दी, देन 1 अपॉन √2, ठीक है। चलिए यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे तो बेसिकली 1 अपॉन 1 1 ही होता है। 1 + 1 आपके पास क्या हो जाएगा 2, और नीचे आपके पास 1 अपॉन √2 बचेगा, ठीक है, 1 अपॉन √2। अच्छा जो नीचे √2 है ये क्या हो जाएगा, ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। क्या होगा फिर 2√2 इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो आपके पास जो क्वेश्चन था 1 + tan थीटा अपॉन sin थीटा, उसकी वैल्यू आ गई 2√2। ये आइडेंटिटीज़ डालना, ये चेंज करना, ये बहुत इजी है, आप लोग देखिएगा। मेरे को लगता है कि आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी वो वीडियो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इसके बाद tan थीटा गिवन क्या है आपको, tan थीटा प्लस cot थीटा, ठीक है। थीटा कोई भी एक एक्यूट एंगल है, tan थीटा प्लस cot थीटा की वैल्यू दे रखी है हमारे पास 2, ठीक है। इसके साथ साथ अब हम लोगों को क्या फाइंड करना है, sin क्यूब थीटा प्लस cos क्यूब थीटा, इसकी वैल्यू हम लोगों को फाइंड करनी है। देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या करेंगे हम लोग। बेसिकली tan थीटा प्लस cot थीटा इज इक्वल्स टू 2 दे रखा है, और sin थीटा प्लस cos थीटा की वैल्यू आप लोगों को फाइंड करनी है। तो tan थीटा हम लोगों के पास गिवन है, tan थीटा प्लस cot थीटा, जिसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, 2 दे रखी है। अच्छा cot थीटा को हम लोग चेंज कर लेंगे 1 - tan थीटा में, तो tan थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, tan थीटा इज इक्वल प्लस 1 अपॉन tan थीटा, माय मिस्टेक, 1 अपॉन tan थीटा, ठीक है। इसकी वैल्यू हो गई 2, कोई डाउट। चलो आगे देखते हैं। tan एलसीएम ले लेंगे, यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास क्या, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1/tan थीटा इज इक्वल्स टू 2। अच्छा इस क्वेश्चन में हमने जैसे लास्ट क्वेश्चन करा उसमें वैल्यूज़ हम लोग है ना साइन की, कॉस की, टैन की पुट कर रहे थे, लेकिन इस क्वेश्चन में हम लोग पुट नहीं करेंगे क्योंकि ये एक ओवरऑल एक इक्वेशन की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम लोगों से बोल रहे हैं। हम लोगों को इतना घबराना नहीं है इन क्वेश्चंस में, बहुत ही बेसिक से क्वेश्चन है। आगे इनके लेवल और ज़्यादा अच्छे होते हैं तो और ज़्यादा सीखने को मिलेगा। डिफरेंट वेराइटीज़ के आप लोगों को मैं क्वेश्चन कराऊंगा, जितना हो सके उतना ज़्यादा मैं अच्छा मटेरियल लाने की कोशिश करूँगा ताकि आपको आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो सके बेसिकली। चलो इस क्वेश्चन को दोबारा देखेंगे। tan थीटा प्लस cot थीटा की वैल्यू 2 है, ठीक है। ये गिवन है हम लोगों को, हम लोगों ने cot को चेंज कर लिया 1 अपॉन tan थीटा में और 2 इधर दे रखा है, तो 1 अपॉन tan थीटा, फिर एलसीएम ले लिया tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन tan थीटा की वैल्यू आ जाएगी 2। चलिए आगे देखेंगे। तो tan स्क्वायर, अब tan को अगर मैं इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लूँगा तो हमें एक स्टैंडर्ड फॉर्म में वैल्यू मिल जाएगी, tan थीटा प्लस 1 और इधर आ जाएगा 2 tan थीटा, ठीक है। अब 2 tan थीटा को मैं दोबारा इधर लेके आ जाऊँगा तो हमारे पास एक आइडेंटिटी बन जाएगी जो कि हो जाएगी क्या, आपका a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा बेसिकली। अच्छा यहाँ पे 0 बचेगा, ठीक है। चलो तो tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 माइनस 2 tan थीटा, तो यहाँ पर ये क्या वैल्यू हो गई, tan थीटा माइनस 1, ये इसका होल स्क्वायर हो गया जिसकी वैल्यू आ गई 0। बेसिकली देखो थीटा की वैल्यू जब हम लोग फाइंड कर लेंगे ना, देन हम लोग थीटा की वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे तो साइन क्यूब थीटा और कॉस क्यूब थीटा की हम लोगों को वैल्यू पता लग जाएगी, ठीक है। tan थीटा माइनस 1 का होल स्क्वायर की वैल्यू आ गई 0, तो हमारे पास फिर क्या बचेगा, अब स्क्वायर हटाएंगे तो tan थीटा माइनस 1 बराबर 0 हो जाएगा। फिर दोबारा देखेंगे तो tan थीटा की वैल्यू हो जाएगी -1 से इधर आ जाएगा, ये 1 हो जाएगी। tan थीटा में
किस डिग्री की वैल्यू होती है, क्या वैल्यू होती है, इसके लिए आप लोगों को टेबल पता होनी चाहिए। बट टेबल के लिए भी मैंने बहुत एक शॉर्ट वीडियो बना रखी है जो कि मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप लोग उसको भी जाके देखिएगा, आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। आपको कुछ याद नहीं करना है, पूरी टेबल में आपको साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक और कोसेक इन सब की वैल्यू याद करने के बजाय सिर्फ कुछ 4 वैल्यूज़ याद करें और बाकी सारी आपके पास वैल्यूज़ ऑटोमेटिकली आप उसको देख के निकाल सकते हो, ठीक है। वो भी आप लोगों के लिए हेल्प के लिए मैंने डाल दिया है डिस्क्रिप्शन में, आप लोग उसको भी जाके देखिएगा। चलिए, वैसे तो मुझे तो पता है कि tan थीटा की वैल्यू 1 कहाँ पर आती है, किसकी आती है, तो tan देखते हैं, इसे आगे सॉल्व करते हैं। tan थीटा इज इक्वल्स टू 1 दे रखा है, tan थीटा इज इक्वल्स टू 1 वैल्यू होती है tan 45 की, ठीक है। तो tan 45 डिग्री मैं यहाँ पर पुट कर दूंगा। चलिए, tan से tan कैंसिल हो जाएगा, तो थीटा की वैल्यू क्या बचेगी यहाँ पर 45 डिग्री। तो थीटा हम लोगों के पास निकल आया, कितना आ गया, बेसिकली 45 डिग्री आ गया। आगे देखेंगे साइन क्यूब थीटा। अब हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पर, अब हम लोग जो वैल्यू दे रखी है उसको पुट करेंगे, यानी कि आपके पास दे रखा है साइन क्यूब थीटा प्लस कॉस क्यूब थीटा, इसकी वैल्यू आप लोगों को फाइंड करनी है। तो साइन क्यूब थीटा यानी कि साइन 45 डिग्री, साइन 45 डिग्री का आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे क्यूब करना पड़ेगा, ठीक है, प्लस कॉस 45 डिग्री का आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, क्यूब करना पड़ेगा। साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2, तो 1/√2 का आपको क्यूब करना है। कॉस 45 की भी वैल्यू 1/√2 होती है, ठीक है, उसका आपको क्यूब करना है, ठीक है। अब क्यूब करेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे 2√2 प्लस 1/2√2, इसकी वैल्यू आ गई। अब एलसीएम ले लेंगे, ऊपर क्या बचेगा 1 + 1/2√2, तो बेसिकली 2/2√2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा 1/√2। तो ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। चलो आगे देखेंगे इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन। सेक थीटा प्लस टैन थीटा की वैल्यू दे रखी है p, और टैन थीटा की आप लोगों को वैल्यू निकालनी है। देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या करेंगे। मेरे पास गिवन है सेक थीटा प्लस टैन थीटा, वैल्यू है p। सेक थीटा प्लस टैन थीटा की वैल्यू दे रखी है p, और मुझे टैन थीटा की वैल्यू निकालनी है। अच्छा, सेक थीटा को अगर मैं आइडेंटिटी के बेसिस पे अगर मैं निकालूँ सेक थीटा की वैल्यू, तो मैं इतना जानता हूँ कि 1 + टैन थीटा, अच्छा इसे इधर नहीं करते हुए मैं एक साइड से करके आप लोगों को इधर दिखाता हूँ। देखो, मैं आइडेंटिटीज़ के तौर पर जानता हूँ कि 1 + टैन स्क्वायर थीटा की जो वैल्यू होती है वो होती है सेक स्क्वायर थीटा, ठीक। अगर मैं सेक थीटा की वैल्यू निकालूंगा यहाँ पर, तो मेरे को रूट करना पड़ेगा, तो एट दी एंड सेक थीटा की जो वैल्यू आ जाएगी वो √1 + टैन स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये एक आइडेंटिटी है। हम लोग एक आइडेंटिटी को याद करके बहुत सारी वैल्यूज़ निकाल सकते हैं, ठीक है। आप लोगों को सिर्फ एक चीज़ को समझना है, एक पैटर्न को समझना है, फिर आप लोग पॉसिबली जितनी चाहे उतनी वैल्यूज़ उसकी डिफरेंट सब्स्टिट्यूट करके, ट्रांसपोज करके, ठीक है, और ट्रांसफ़र करके राइट हैंड साइड टू लेफ्ट हैंड साइड या LHS RHS, तो चेंज करके आप वैल्यूज़ निकाल सकते हो। चलो इस क्वेश्चन में इस वैल्यू को पुट करते हैं। सेक थीटा की वैल्यू क्या दे रखी है, 1 + टैन स्क्वायर थीटा √, ठीक है, 1 + टैन थीटा। अच्छा, टैन थीटा को मैं राइट हैंड साइड ट्रांसफ़र कर दूंगा, तो यहाँ पर मेरे पास क्या बचेगा 1 + टैन स्क्वायर थीटा, जिसकी वैल्यू आ जाएगी p - टैन थीटा। अगर मैं ये दोनों तरफ यानी कि स्क्वायर कर दूँ, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर दूँ, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, तो उससे हेल्प क्या होगा, इससे हेल्प ये हो जाएगी, ये रूट हट जाएगा और ये होल स्क्वायर में आ जाएगा, ज़्यादा स्टैंडर्ड फॉर्म में ये लगेगा और सॉल्व करने में भी ईजिली रहेगा, ठीक है। 1 + टैन स्क्वायर थीटा, स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, और यहाँ पर p - टैन थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। आगे देखते हैं, होल स्क्वायर खोलेंगे, पहले यहाँ पर हम लोग एज इट इज़ ये वैल्यू लिख देंगे, और यहाँ पर p, तो ये p स्क्वायर हो जाएगा प्लस का टैन स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, थीटा माइनस 2p टैन थीटा, ठीक है। देखो, टैन थीटा की वैल्यू निकालनी है, इस इक्वेशन को और ज़्यादा एवेल्यूएट कर करके हम लोगों ने ये स्टेप्स निकाले। स्टेप्स करने के बाद यहाँ कहीं देखो कितने सारे टैन आ गए। अब हम लोगों को बेसिकली टैन की वैल्यू निकालनी है, तो टैन की वैल्यू निकालने के लिए ये इक्वेशन इक्वलाइज करी मैंने यहाँ पर। अब एक और इक्वेशन मेरे पास ये आ गई, 1 + टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू p स्क्वायर प्लस टैन स्क्वायर थीटा माइनस 2p टैन थीटा। अच्छा, टैन से टैन कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर मेरे पास क्या बचेगा 1 माइनस, अच्छा p को मैं इधर ले आऊँगा, इज इक्वल्स टू -2p टैन थीटा।
अब tan थीटा की वैल्यू निकालनी है। देखो यहाँ पर tan थीटा हम लोगों को दिख रहा है, tan थीटा, अच्छा जैसे अलजेब्रा में हम लोग करते थे ना, एक वेरिएबल को लेके एक साइड कर लेते हैं, अब हम लोग यहाँ पर ये भी समझ सकते हैं कि ये tan थीटा, देखो कितने सारे हैं ना वेरिएबल्स हैं, एक थीटा की वैल्यू है, एक p एक वेरिएबल है, ठीक है, एक और p है, एक कांस्टेंट भी है, तो डिफरेंट वैल्यूज़ के साथ वर्क करते हुए कन्फ्यूजन होता है। बट इस कन्फ्यूजन को बहुत ईजिली हम लोग देख सकते हैं कि tan थीटा, इतना याद रखना है। देखो ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन जितना ज़्यादा लगाओगे ना, उतनी ज़्यादा प्रैक्टिस होगी, उतना ज़्यादा ना आप लोगों को आने लगेंगे। मैं ये बोलता हूँ कि मैथ्स में कोई भी चैप्टर हो, जितने ज़्यादा उसके क्वेश्चन लगाओगे, जितने ज़्यादा वेराइटीज़ ऑफ क्वेश्चन आप लोग यूज़ करोगे ना, उतना ज़्यादा आप लोगों के लिए हेल्पफुल ही रहेगा वो, ठीक है। चलो tan थीटा की वैल्यू मेरे को निकालनी है। tan थीटा की वैल्यू क्या करूँगा मैं, तो मेरे पास माइनस का 2p है, तो यहाँ पे 1 माइनस पी स्क्वायर और नीचे माइनस का 2p आ जाएगा। अच्छा, इसको थोड़ा सा स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखूँगा मैं, यहाँ पर लिख देता हूँ, ठीक है। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखूँगा तो यहाँ पर आ जाएगा पी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2p। तो बेसिकली आपकी tan थीटा की वैल्यू आ गई पी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2p। तो ये आपका आंसर है इसका। चलिए देखते हैं नेक्स्ट, इसके बाद क्वेश्चन, इसके बाद हमारे पास एक और क्वेश्चन गिवन है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों के पास गिवन है sec 4a इज इक्वल टू cosec a माइनस 20 डिग्री। आपके पास गिवन है sec 4a, क्वेश्चन दे रखा है कि sec 4a इज इक्वल्स टू cosec a माइनस 20 डिग्री। आपको क्या वैल्यू फाइंड करनी है यहाँ पर वैल्यू फाइंड करनी है, अच्छा a की वैल्यू फाइंड करनी है, जो कि एक एक्यूट एंगल है, ठीक है। आपको क्या फाइंड करनी है, वैल्यू a की, थीटा फाइंड करना है बेसिकली इस क्वेश्चन में, ठीक है। कुछ नहीं, इजी क्वेश्चन है, ज़्यादा कुछ नहीं करना है इस क्वेश्चन में, हम लोगों को बस इतना पता होना चाहिए। अच्छा बेसिकली एक चीज़ और आप लोगों को पता होनी चाहिए कि साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है। ऐसे ही कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है। सेक 90 माइनस थीटा आपका क्या होता है, कोसेक थीटा होता है, और कोसेक 90 माइनस थीटा भी क्या होता है, सेक थीटा होता है। तो बेसिकली मुझे ऐसे चेंज करना है, तो इस फॉर्म को मैं यहाँ पर ऐसे लिख सकता हूँ, कोसेक 90 डिग्री माइनस 4a, ठीक है। इससे जस्ट एक पहले का स्टेप, यानी 90 माइनस थीटा को मैंने ऐसे लिख दिया, ठीक है। देन मेरे पास ये गिवन है कोसेक थीटा a माइनस 20 डिग्री। अच्छा, आप लोगों को लग रहा हो ये वैल्यू कहाँ से आई, तो बेसिकली 90 माइनस थीटा कुछ नहीं है, हम लोगों को बेसिक एक टर्म्स पता होनी चाहिए कि साइन 90 माइनस थीटा अगर हम लोग ऐसे लिखते हैं, ये भी ट्रिग्नोमेट्री में आता है, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा जिसकी वैल्यू क्या होती है, कॉस थीटा होती है, ठीक है। ऐसे ही कॉस की एक वैल्यू होती है, ठीक है, सो ऑन, कॉस की और कोसेक की, सेक की, ऐसे भी बहुत सारी वैल्यूज़ होती हैं, ठीक है। चलिए ये मैं बाद में किसी दिन आप लोगों के लिए इसके लिए बहुत एक शॉर्ट सा या फिर कोई भी एक शॉर्ट वीडियो बना दूंगा जिसमें आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगी। लेकिन अभी के लिए आप इतना याद रखिए कि सेक थीटा को हम लोग कोसेक 90 माइनस थीटा लिखते हैं, ठीक है। थीटा सेम है 4a, बस 90 डिग्री माइनस हो गया क्योंकि हम लोगों ने सेक से कोसेक में चेंज करा है। अच्छा, ये कोसेक 90 माइनस 4a है, साथ में यहाँ पे कोसेक a माइनस 20 डिग्री है, तो ये कोसेक से ये कोसेक कैंसिल आउट हो जाएगा और हमारे पास 90 डिग्री माइनस 4a की जो राइट हैंड साइड में आ जाएगा वो आ जाएगा a माइनस 20 डिग्री, ऐसे लिख देंगे इसे, ठीक है। अब माइनस 4a को या इधर ले जाओ या इधर राइट हैंड साइड ले जाओ, ठीक है। 90 डिग्री में से ये 20 में प्लस करूँगा इधर और यहाँ पर a प्लस 4a की वैल्यू लिखूँगा, तो यहाँ पर मेरे पास क्या बचेगा, 5a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 110 डिग्री। तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी, 110 डिग्री, जो कि a क्या है यहाँ पर, a ऑब्वियसली आपका थीटा है, तो 2 and 2 22 डिग्री, तो a की वैल्यू मेरे पास आ गई 22 डिग्री। चलिए ये रहा आपका आंसर, थीटा जो हम लोगों को निकालना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद, कॉट थीटा प्लस आपका b कोसेक थीटा की वैल्यू दे रखी है क्या, p, साथ में गिवन है b कॉट थीटा प्लस a कोसेक थीटा, इसकी वैल्यू दे रखी है q। आपको फाइंड करना है p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर, ठीक है। ये गिवन है दोनों, ये आपको फाइंड करना है, ठीक है। चलिए देखेंगे कि क्या करेंगे इस क्वेश्चन में। a कॉट थीटा प्लस b कोसेक थीटा p और b कॉट थीटा प्लस a कोसेक थीटा q दे रखा है। देखते हैं p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। अच्छा, एक आइडेंटिटी हम लोगों ने पढ़ी थी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ठीक है। जानते हैं हम लोग क्या होती है, a प्लस b और साथ में a माइनस b।
अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ पे पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, क्या मैं पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर को पी प्लस क्यू और p माइनस क्यू लिख सकता हूँ? जी हाँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। अगर मैं ऐसे बोलूँ कि ये इक्वेशन 1 है और उसकी वैल्यू ये दे रखी है p की, ये इक्वेशन 2 है, q की वैल्यू ये दे रखी है, और उन सब वैल्यू को यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दूँ तो देखते हैं कि क्या होगा, रिजल्ट क्या फॉर्म होगा। एट दी एंड हम लोगों को इसकी वैल्यू फाइंड करनी है ना, इसको हम लोगों ने एज अ आइडेंटिटी ऐसे करके लिख लिया। अब इधर हम लोग ये वाली जो वैल्यूज़ हैं इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे। देखते हैं, a cot थीटा, p की वैल्यू क्या दे रखी है आपकी, सबसे पहले दे रखी है a cot थीटा, बहुत ही आराम से बताऊंगा, ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और हो सकता है कि आप लोगों को अपकमिंग एग्जाम्स में आपके ये देखने को मिल जाए, ठीक है। p की वैल्यू a cot थीटा प्लस b cosec थीटा, ठीक है। q की वैल्यू क्या दे रखी है, प्लस, क्योंकि यहाँ पर प्लस है, वही प्लस यहाँ पर आ जाएगा। ये पूरी वैल्यू यहाँ पे p की है जो कि यहाँ पर गिवन थी, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, यहाँ पे b cot थीटा प्लस a cosec थीटा, ये वैल्यू हो गई आपकी पूरी किसकी, p प्लस q की, ठीक है। अब मल्टीप्लाई है, ब्रैकेट दे रखा है, नॉट लगा देंगे यहाँ पे, p की वैल्यू एज इट इज ऊपर से उतार लेंगे, a cot थीटा प्लस b cosec थीटा माइनस, क्योंकि यहाँ माइनस है, ठीक है, इसीलिए यहाँ पर माइनस लगा है। अच्छा, माइनस अब लगा है तो ये पूरी वैल्यू q की वैल्यू के आगे माइनस लगेगा, तो इट मीन्स ये पूरी वैल्यू के यहाँ पे साइन चेंज होंगे, b cot थीटा प्लस का था माइनस हो गया जिस बिकॉज माइनस लगा हुआ है, और माइनस का ये भी हो जाएगा माइनस का a cosec थीटा, ठीक है। ये हमने p प्लस क्यू और p माइनस क्यू की वैल्यूज़ यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दी। चलिए आगे देखते हैं, यहाँ पर हमारे पास a cot थीटा है, यहाँ पे b cot थीटा है। cot थीटा मैं कॉमन लेके a प्लस बी लिख सकता हूँ, हाँ जी, तो a प्लस बी मैं लिख दूंगा, ठीक है, और साथ में क्या करूँगा, पहले मैं cot थीटा ले लेता हूँ, cot थीटा कॉमन ले लिया और मैंने लिख दिया a प्लस बी, ठीक है, ये गिवन हो गया। चलो नेक्स्ट देखते हैं, प्लस b और a, cosec थीटा यहाँ पे कॉमन ले लूँगा, क्या cosec थीटा कॉमन ले लूँगा, और यहाँ पर मैं लिख दूँगा क्या आपका b देन प्लस a, तो a प्लस बी भी लिख सकते हो, एक ही बात है, a प्लस बी, ठीक है, ये मैंने लिख दिया। यहाँ तक मैंने a कॉमन ले लिया, इन दोनों में से a b, और इधर से मैंने ये कॉमन लेके एज इट इज़ लिख दिया। चलो अब आगे देखते हैं हम। अच्छा, इस पूरे इसमें ये कॉमन आ रहा है क्या, a प्लस बी कॉमन आ रहा है, तो मैं a प्लस बी को बाहर भी लिख सकता हूँ, बट इससे पहले सेकंड वाली जो आपकी जो नेक्स्ट इक्वेशन है ये वाली मल्टीप्लाई में इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। यहाँ पर मेरे पास क्या दे रखा है, a, और यहाँ पर प्लस बी दे रखा है, तो यहाँ पर भी मैं सेम क्या करूँगा, अच्छा a ये रहा और कॉट वाला ये रहा, तो a माइनस बी कर लूँगा, तो कॉट में से मैं कॉमन ले लूँगा क्या, a माइनस बी, ठीक है, और प्लस का यहाँ पर साइन पहले देख लेता हूँ कि कोसेक है, हाँ a है, तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, प्लस कोसेक में से अब मैं कॉमन ले लूँगा, क्या कॉमन लूँगा, a माइनस बी माइनस ए, सॉरी b माइनस ए। चलिए यहाँ पर मैंने इतना कॉमन ले लिया, यहाँ पे a प्लस बी देखो कॉमन आ रहा है, वो बाहर ले लेंगे हम लोग, बाहर लेने का मतलब है a प्लस बी मैं बिल्कुल बाहर ले लूँगा। अब इन दोनों में से कॉमन लूँगा, किस में से, इस वैल्यू में से और इस वैल्यू में से, ठीक है, तो a प्लस बी मेरा यहाँ पर आ गया बाहर, और अंदर क्या बचेगा मेरे पास, कॉट थीटा प्लस का कोसेक थीटा, ठीक। नेक्स्ट मेरे पास a माइनस बी, अच्छा इसको मैं अगर चेंज करूँगा, इसकी फॉर्मेशन चेंज करूँगा, a माइनस बी लिखूँगा तो यहाँ पे कोसेक माइनस का आ जाएगा, ठीक है। हम बेसिकली जानते हैं, यहाँ पे थीटा और लगा देते हैं, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, मैं a माइनस बी को कॉमन ले लूँगा यहाँ से, तो a माइनस बी को जब मैं कॉमन लूँगा तो यहाँ पर वैल्यू क्या आ जाएगी इसकी, कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा, ये आपकी वैल्यू होगा यहाँ पर, ठीक है। तो a प्लस बी कॉट थीटा प्लस कोसेक थीटा, a माइनस बी कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा। एक बार और देख लेते हैं, देखो हम लोगों ने क्या करा था शुरुआत में, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर की वैल्यू दे रखी थी, p प्लस क्यू और p माइनस क्यू, ठीक है। तो p की वैल्यू हम लोगों ने पुट कर ली यहाँ पर, a प्लस कॉट थीटा, b प्लस कोसेक थीटा, b प्लस कॉट थीटा, a प्लस कोसेक थीटा, जो कि q की वैल्यू थी। देन मल्टीप्लाई a प्लस कॉट थीटा, इस वाले p की वैल्यू पुट कर दी यहाँ पे, माइनस का साइन लगा के यहाँ पे थोड़ा सा चेंज कर दिया, ठीक है। फर्स्ट स्टेप हम लोगों ने ये करा। सेकेंड स्टेप में हम लोगों ने क्या करा, मुझे पता था कि कॉट थीटा यहाँ पर दे रखा है, ठीक है। अच्छा कॉट थीटा ही मैंने कॉमन क्यों लिया, क्योंकि मैं a और b में से अगर यहाँ पर a कॉमन ले लेता, फिर कॉट प्लस
कोसेक लिख देता, उसको आगे बहुत चेंज करना पड़ता, तब जाके हम लोग है ना कहीं इसकी वैल्यू निकाल पड़ते। लेकिन यही स्टेप हैं जो हम लोगों को तरीके हैं जो हम लोगों को सीखने हैं, ठीक है। तो मैंने कॉट कॉमन ले लिया और a प्लस बी को एज इट इज़ ऐसे करके लिख दिया, ठीक है। और यहाँ से कोसेक कॉमन ले लिया, यहाँ पे भी a प्लस बी को एज इट इज़ लिख दिया, ठीक है। ये फर्स्ट स्टेप के जो फर्स्ट मल्टीप्लिकेशन था उसमें से इतनी वैल्यू आ गई। देन a कॉट थीटा प्लस b कोसेक थीटा दे रखा था, माइनस b कॉट थीटा और a कोसेक थीटा दे रखा था। फिर दोबारा कॉट में से मैंने कॉट कॉमन ले लिया और a माइनस बी एज ए लिख दिया, कॉट थीटा इज इक्वल इंटू a माइनस बी प्लस कोसेक थीटा। अच्छा ये पूरा मल्टीप्लिकेशन में आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। ये पूरा मल्टीप्लिकेशन, इट मीन्स ये वाली इक्वेशन और ये वाली इक्वेशन आपस में मल्टीप्लाई है, जैसे कि ये दे रखा है, प्लस कोसेक थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी b माइनस 1, कोसेक थीटा b माइनस 1 बेसिकली कॉमन लिया मैंने, ठीक है। बार बार वैल्यू बोल रहा हूँ, वैल्यू याद हो गई है क्योंकि इससे पहले हम लोग वैल्यू निकाल रहे थे ना, तो इस वजह से याद हो गई। चलो आगे देखते हैं। अब हम लोगों को a प्लस बी दे रखा है, a प्लस बी को मैंने बाहर कॉमन ले लिया, कॉट थीटा प्लस कोसेक थीटा ले लिया इस वाली इक्वेशन से। देन हमारे पास a माइनस बी मैंने यहाँ से कॉमन ले लिया, इधर कॉट थीटा बचेगा। अच्छा यहाँ माइनस प्लस का माइनस आ गया, क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पर इसको इंटरचेंज कर दिया, यानी a को आगे ले लिया, b को पीछे कर दिया, और इनके जो माइनस था यानी कि माइनस को मैंने बेसिकली ब्रैकेट के बाहर लेके कॉमन ले लिया, जैसे कि ये दे रखा है, और यहाँ पर कोसेक थीटा के साथ माइनस आ गया। तो बेसिकली हम लोगों को देखने में ये मिला कि हमारे पास जो इक्वेशन बनी है एंड दी एंड मल्टीप्लिकेशन में वो ये बनी। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आइडेंटिटी में मैंने आपको बताया है शुरू में कि हम ये लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये आइडेंटिटी है, a प्लस बी और a माइनस बी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर मैं बता देता हूँ, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। साथ में कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा और कॉट थीटा प्लस कोसेक थीटा और कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा, इसको मैं साथ में क्या लिख सकता हूँ यहाँ पर, कॉट स्क्वायर थीटा बिल्कुल माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। इसको ये लिख सकता हूँ, कॉट स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा। अच्छा हम लोग जानते हैं कि कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा होता है। अच्छा कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है, ठीक है। हम सेम ये आइडेंटिटी भी मैंने करा रखी है पहले वाली वीडियो में, आप प्लीज़ जाके चेक करना, ठीक है। आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी वो। चलो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस 1। तो बेसिकली आपकी इसकी वैल्यू क्या आ गई, माइनस का अगर मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो b हो जाएगा क्या प्लस का, और a हो जाएगा माइनस का। तो मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ, b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। तो ये आपका इसका आंसर आ गया, ठीक है। चलिए देख